हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ स्वागत है आपका रंजीत एडू पॉइंट इस चैनल पर। मैं इस वीडियो में आपको सामने बात करने वाला हूं एक विशेष छुट्टी के बारे में, जो कि खासकर महिलाओं को दिया जाता है, शिशु देखभाल छुट्टी। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इस छुट्टी के बारे में सर बताया जाए कि यह छुट्टी क्या होता है, किसको मिलता है, किस अवधि तक मिलता है, इसको देने वाला कौन प्राधिकार होता है और कितने दिनों तक ये छुट्टी हमें मिलेगा। इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शिशु देखभाल छुट्टी एक तरह से बहुत ही अच्छी छुट्टी है, जो कि महिलाओं के लिए एक वरदान सा साबित होता है और इस छुट्टी से उन्हें बहुत लाभ मिलता है उनके बच्चों के परवरिश करने पर। टोटल आपको जो छुट्टी नियमावली है, इस नियमावली के तहत मैं सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, शिशु देखभाल छुट्टी यानी शिशु देखभाल छुट्टी महिलाओं के लिए यह विधि है। और अगर 18 साल के आपके बच्चे नीचे हैं, 18 साल से यानी आयु कम है, कम उम्र के हैं और उन्हें से किसी प्रकार की लंबी बीमारी है या कोई परेशानी है, तो उसके देखभाल के लिए महिलाओं को यानी माताओं को एक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बार बार उन्हें ये सब सामान्य छुट्टियों से उन्हें काम नहीं चलता है। तो उन्हें एक देख रखने के लिए एक सरकार ने व्यवस्था की है शिशु देखभाल छुट्टी। शिशु देखभाल छुट्टी महिलाओं को दिया जाता है और यह छुट्टी लगभग 730 दिनों तक आपको मिलता है, यानी 2 साल तक ये छुट्टी दिया जाता है। इस छुट्टी को लेने के लिए आपको अपने प्राधिकार यानी हेडमास्टर की सहमति से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से ये छुट्टी आपको दिया होता है। छुट्टी लेने के लिए सबसे पहले आपको साबित करना होगा कि आपके बच्चे की देखभाल जरूरी है और उसके स्वास्थ्य के बारे में जिस लिए आप शिशु देखभाल छुट्टी ले रही हैं, उस छुट्टी के रीजन को आपको बताना पड़ेगा। अगर उस रीजन से संतुष्ट होंगे तो हेडमास्टर के माध्यम से आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ के माध्यम से आपको वो छुट्टी देय होगी। अगर उन्हें विश्वास हो जाएगा ना इन्हें ये छुट्टी दिया जा सकता है, तो ये जो छुट्टी है वो कोई भी महिला जो है इसे दावा नहीं कर सकती, इसे रिक्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस छुट्टी पर आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ये विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस छुट्टी की आवश्यकता है या नहीं, उसके बाद निर्णय लेने पर ही ये छुट्टी आपको दे सकता है। अब बात करते हैं कि देखिए, जो शिशु देखभाल छुट्टी है कम से कम आपको 15 दिन मिल सकता है, कम से कम 15 दिन से नीचे छुट्टी ये नहीं मिलता है। अधिक से अधिक इस छुट्टी लेने का प्रावधान 2 साल तक यानी 730 दिनों का है। आप इसे कैटेगरी वाइज भी ले सकते हैं। एक वर्ष में शिशु देखभाल छुट्टी 3 बार लिया जा सकता है। एक कैलेंडर वर्ष में शिशु देखभाल छुट्टी 3 बार लिया जा सकता है। आप इसे कैटेगरी वाइज करते करते आप 2 साल तक छुट्टी ले सकते हैं। 2 साल कब छुट्टी लें? अपने पूरे नौकरी काल में, जितने साल आप नौकरी करिएगा उस नौकरी काल में आपको 730 दिन छुट्टी यानी शिशु देखभाल छुट्टी देने का प्रावधान है, जिसमें जो 2 जीवित बच्चों के लिए ये दिया है। अर्थात आपके 2 से अगर अधिक बच्चे हैं उसके लिए छुट्टी ग्रांट नहीं होगी। 2 जीवित बच्चे के लिए ये छुट्टी आपको मिलेगा उसकी देखभाल के लिए, कि अगर उसके साथ मानसिक कोई प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके आधार पर ये छुट्टी ग्रांट की जाएगी कि आप उसकी देखभाल कीजिए। सबसे बड़ी इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप ये छुट्टी लेती हैं तो इस छुट्टी पर जाने का एक थोड़ा सा डिमेरिट ये है कि जिस सर्विस पीरियड में आप गई हैं, अर्थात आपका जो सैलरी है, अगर आप इस छुट्टी खत्म होने के बाद अगर विद्यालय में आप आती हैं, अपने सर्विस पर आती हैं, तो वो जो आपकी शुरुआती सैलरी थी, आपकी सैलरी वहीं से शुरू होगी। फिर से एक बात में, अगर आपकी जो सैलरी है अभी फिलहाल और उसके बाद आप शिशु देखभाल छुट्टी पर जाना चाहती हैं, लेना चाहती हैं, तो शिशु देखभाल छुट्टी यानी 6 महीना के बाद आप जाइएगा तो आपकी सैलरी जो है वहीं से स्टार्ट होगी। अर्थात इसमें अगर इंक्रीमेंट बीच में अगर लगने वाला होता है तो आप उसमें आपके सैलरी में वो लगेगा नहीं। तो इसमें एक ये ध्यान देने वाली बात है, शिशु देखभाल छुट्टी में अगर कोई महिला चली गई है तो उसमें जितने भी रविवार या छुट्टी पीरियड आते हैं तो उसमें इंक्लूड होते हैं, वो अलग से काटे नहीं जाते हैं, बल्कि उसमें इंक्लूड रहते हैं, आपकी यानी शिशु देखभाल छुट्टी में ही ऐड होते हैं।
शिशु देखभाल छुट्टी में और छुट्टियां शामिल, जैसे अगर आपको ईएल लेना है तो शिशु देखभाल छुट्टी के साथ ईएल को ऐड किया जा सकता है, उसको ऐड किया जा सकता है। आप इसके साथ और छुट्टियां सम्मिलित कर लिया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है। शिशु देखभाल छुट्टी में आपको प्रोबेशन पीरियड यानी परिवीक्षा पीरियड में आपको नहीं दिया है, ऐसा कानून है। लेकिन ऐसा व्यवस्था है कि आप जब जैसे नई सर्विस हुआ है तो प्रोबेशन पीरियड फिलहाल 2 साल का होता है। 2 साल के अंतर्गत अगर आप हैं तो आपको शिशु देखभाल छुट्टी देय नहीं है। लेकिन इसका तोड़ भी है कि अगर छुट्टी देय प्राधिकार को ऐसा अगर आप साबित करती हैं, ऐसा प्रमाणित करती हैं कि मेरे बच्चे का देखरेख जरूरी है, तो उस पीरियड में आपको प्राधिकार अगर संतुष्ट होता है तो उस पीरियड में भी ये छुट्टी दे सकता है, ऐसा व्यवस्था है। शिशु देखभाल छुट्टी जो होता है, अगर आप लेना चाहती हैं तो किसी स्वास्थ्य विभाग के प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको पड़ेगी, उसकी सहमति भी पड़े, तभी प्राधिकार जो देने वाला उसे संतुष्ट होगा और वो दे सकते। तो शिशु देखभाल छुट्टी टोटल 730 दिनों का है। कम से कम आपको 15 दिन से नीचे नहीं मिल सकता, 15 दिन से ऊपर ही मिल सकता है। इस बात को ख्याल रखें और इस बात का जरूर ख्याल रखें कि एक कैलेंडर वर्ष में आपको 3 बार वो छुट्टियां मिल सकती है, जिसमें 2 शिशु यानी जो 2 जीवित शिशुओं के लिए वो छुट्टी का प्रावधान है। और छुट्टी में ये एक नियम है कि जिस सैलरी पर आप गई हैं, छुट्टी के बाद आने पर आपका वही सैलरी वहां से स्टार्ट होगा, ऐसा इसमें प्रावधान है। जानकारी आपको चाहिए शिशु देखभाल छुट्टी के बारे में तो आप कमेंट कर सकती हैं, कमेंट कीजिएगा ताकि और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इस छुट्टी को जानकारी प्राप्त कर से लाभान्वित होकर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे जानकारी पर मैं वीडियो आपको देता रहूं। जय हिंद।